हेलो दोस्तों, मैं कुमुद। इस साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बाकी राज्यों की तरह बिहार में भी विधानसभा चुनाव होते हैं, तो लोगों को ये उम्मीद होती है कि इस बार कुछ शायद बदल जाए। लेकिन लगातार लगभग 25 से 30 सालों में हम बहुत ही कम बदलाव देखे हैं बाकी राज्यों की तुलना में, जहाँ 25 से 30 साल के बीच में बहुत सारे राज्य विकसित राज्य की श्रेणी में आ गए। बिहार वैसे ही लगातार पिछड़ते गया और आज एकदम आखिरी पायदान पर पहुंच गया है अपनी गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और बाकी सारे अशिक्षा, इन सारे मामलों में। तो आज अभी बिहार में जो सरकार चल रही है, वो सरकार, जो विपक्ष में पार्टियां हैं, वो सारे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि बिहार में सरकार में वापसी करनी है या फिर सत्ता में आनी है। तो लेकिन इस बीच में हम एक तीसरा खिलाड़ी मैदान में देख रहे हैं। तीसरा एक राजनेता एक तरह से कह सकते हैं कि मैदान में देख रहे हैं श्री प्रशांत किशोर जी को। प्रशांत किशोर जी को अभी इंडिया का ज़्यादातर लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि वो मोदी जी के 2014 के चुनाव के वो एक रणनीतिकार थे और बहुत सारे राज्यों के अलग अलग विधानसभा चुनाव में वो एक रणनीतिकार के तौर पर उनको एक जाना जाता है। लेकिन वो मूल रूप से बिहार के हैं और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। और वो लगातार 2 साल से बिहार में, पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीतना है और बिहार को बदलना है। सिर्फ जीतने के लिए वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि उन्हें बिहार को बदलना है। पलायन, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, इन सारे मुद्दों को इतनी अच्छी तरह से फोकस कर रहे हैं और इतना अच्छा उनका विजन है इन सारे मामलों पर कि आज तक शायद ही किसी ने बिहार में इन सारे मामलों को उठाया है। उल्टा जो पहले की सरकारें रही हैं, वो उन सरकारों ने पलायन को एक बहुत ही मजबूती से रखा कि हाँ, पलायन है तो ये बिहारियों के बिना बाकी राज्यों का काम नहीं चलेगा। मतलब निर्लज्जता की हद पार कर दी उन्होंने अपने भाषण में, अपने बयान में। लेकिन उसी चीज़ को उन्होंने महसूस किया और जो पलायन बिहार के लोगों का पूरे देश में हुआ है और उसकी वजह से उन्हें जो दर्द झेलना पड़ता है दूसरे राज्यों में, चाहे वो पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, दोनों को ही उन सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। तो उस चीज़ को उन्होंने महसूस किया और इस चीज़ को उन्होंने मुद्दा बना के चुनाव में उतरे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जात पात के नाम पर अगर इस बार भी वोटिंग हुई तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी बिहार को। प्रशांत किशोर जी की तरह शायद ही अब फिर कोई दूसरा आए जो इस तरह से बिहार में बदलाव करने की क्षमता रखता हो, जिसके पास एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से विज़न हो, रोड मैप हो। तो आज तक तो किसी ने ऐसी बात नहीं की। जो वो बात कर रहे हैं वो बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के पलायन के लिए, बिहार का शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं। जिस पर वो काम करने के लिए तैयार हैं, वो रोड मैप बना चुके हैं। तो इस बार जात पात के आधार पर वोट नहीं देके जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी को वोट करना है और जो बाहर बिहारी रहते हैं उनको भी जाके उनको वोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और ये एक हमारे लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि हम बिहार में एक बदलाव देखें और बाकी राज्यों की तरह हम भी धीरे धीरे ही सही एक विकसित राज्य की श्रेणी में 5 साल 10 साल में आए। वरना जो रूलिंग पार्टी है, जो अपोजिशन है, वो उनके रहते हुए तो वो चाहे जाएं और दूसरी चाहे आए, बिहार में कभी भी कोई बदलाव नहीं होगा, कभी कोई सुधार नहीं होगी। ये सारे बिहार के लोग जानते हैं। इसलिए जात पात से ऊपर उठ कर और प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज पार्टी को वोट करें। थैंक यू।